मध्य प्रदेश के नेता और अफसर के बीच की जंग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इसकी गूंज अब दिल्ली तक गूंजने लगी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्र सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को 3 महीने के भीतर दूसरी चिट्ठी जारी कर जवाब तलब किया है और कहा है कि अपने अफसरों को शालीनता सिखाइए, व्यवहार सिखाइए, जनप्रतिनिधियों के प्रति अच्छा व्यवहार करना सिखाइए। तो क्या अफसरों को ये सारी चीजें नहीं पता है? क्या आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी जो पढ़ कर आते हैं उनके अंदर शालीनता नहीं है, व्यवहार नहीं है, लोगों के प्रति सम्मान नहीं है, जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान नहीं है? और अगर मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी जनप्रतिनिधियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो सोचिए जनता के प्रति कैसा व्यवहार रखते होंगे जिनके लिए उन्हें बड़ी कुर्सी पर बिठाया गया है। बड़ा सवाल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के बड़े अफसरों के ऊपर खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार के मुख्य सचिव जीके रजनीश जी ने एक चिट्ठी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 3 महीने के दरमियान दूसरी बार भेजकर और मध्य प्रदेश सरकार के अंदर प्रशासनिक सिस्टम में तगड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि जो अफसर जनता के हित के लिए बैठे हैं, जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए बैठे हैं, चाहे एक आईपीएस अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो या फिर कलेक्टर आईएएस अधिकारी हो, वो जनता के लिए बैठा है, जनता की समस्याओं का समाधान करता है। लेकिन जो भारत सरकार के मुख्य सचिव अपने चिट्ठी में लिखा है कि आप अपने अफसरों को अच्छा व्यवहार करना सिखाइए, तो क्या मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जब उनकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग हो रही थी तो इन चीजों की शिक्षा नहीं दी गई है? इस वजह से केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी आई है। क्या उन सभी अफसरों को एक बार फिर से बुलाया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर में और जनप्रतिनिधियों से अच्छा व्यवहार करना उन्हें सिखाया जाएगा? और जो नहीं सीख पाएगा इसके बावजूद भी उन्हें जवाब तलब किया जाएगा या फिर उन्हें जवाब देना होगा? दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश में कई नेता और अफसर के बीच की जंग निकल कर आई थी और ये जंग सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं रही, ये जंग मध्य प्रदेश के रास्ते निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई। पूरे देश में इसको लेकर छीछालेदर हुआ, क्योंकि एक आईपीएस अफसर को एक विधायक धमकी दे रहा है। एक आईपीएस अफसर एक विधायक के बेटे को बुलाकर और बकायदा थार से कुचलने के बदले में उसे समझाइश दे रहा है और कह रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में तुम हमें नहीं दिखोगे। उसका लाइसेंस रद्द करने की बात कर रहा है। कितना उसने गलत किया है? क्या विधायक के बेटे के प्रति आईपीएस अफसर ने कोई गलत व्यवहार किया है? अगर गलत व्यवहार किया है तो फिर सही व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या एक विधायक के बेटे को चलती थार से लोगों को कुचल देने पर उसे पुरस्कृत करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये हो गई, ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि केंद्र सरकार के मुख्य सचिव ने जो चिट्ठी भेजी है उस चिट्ठी का हवाला मैंने दिया है। पहला मामला हो गया मध्य प्रदेश के पिछौर से विधायक प्रीतम लोधी और उनके पुत्र दिनेश लोधी सड़कों पर चल रहे 3 लोग और 2-3 लोगों को बाइक पर ठोकर मार देते हैं, जिनमें से सभी लोग फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसके बाद आईपीएस अफसर आयुष जाखड़ बुलाकर दिनेश लोधी, प्रीतम लोधी के बेटे को समझाइश देते हैं। पहला मामला ये हो गया। दूसरा मामला अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर का है, जहां मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन मंत्री राकेश सिंह और उनके सामने एक आईएएस अफसर अरविंद शाह स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं। इनके बीच का विवाद निकलकर अभी हाल ही में आया है। हालांकि इसको लेकर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि आईएएस अफसर जिनका नाम अरविंद शाह है, इनके खिलाफ जो शिकायत महिला कर्मी ने की है, उसने शपथ पत्र में बताया है कि एक मंत्री के खिलाफ आईएएस अफसर अरविंद शाह ने अपशब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि जब मैं एक मंत्री की नहीं सुनता तो तू क्या चीज है। यह बात उसने शपथ पत्र में कही है। लेकिन दूसरा एंगल यह भी निकल कर आया कि मंत्री राकेश सिंह आईएएस अफसर को अपने बंगले में बुलाकर, अपनी ऑफिस में बुलाकर आधे घंटे तक लताड़ लगाई है। बाकायदा उन्हें जान से मारने तक की धमकी के आरोप लगे थे। दोनों तरफ से बराबरी के एंगल हैं। अगर एक आईएएस अफसर के इस तरह से बदजुबानी रही तो
तो उसे लेकर समझाइश या फिर उन्हें पनिशमेंट दी जा सकती थी। आधिकारिक तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग बैठा है, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश सरकार उसे पनिशमेंट नहीं करेगी। मंत्री साहब भी पनिशमेंट करते हैं, क्योंकि खबर आई थी कि आधे घंटे तक मंत्री साहब ने बुलाकर उन्हें फटकार लगाई थी। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के मुख्य सचिव ने आईएएस अफसर को ही लताड़ लगाते हुए, उन्हें ही आरोपी कहते हुए नेता मंत्रियों के पक्ष में चिट्ठी जारी की है कि इन्हें शालीनता सिखाई जाए कि नेता मंत्री मुख्यमंत्री से कैसे बात करनी है। अगर उनकी चिट्ठी जाती है तो शालीनता पूर्वक उनका काम करना है, उसका जवाब देना है। नेताओं और मंत्रियों के प्रति एक अच्छा लहजा होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनकी अच्छी छवि होनी चाहिए। भले चाहे नेता उन्हें लताड़े, भले चाहे मंत्री जी उन्हें बुलाकर आधे आधे घंटे तक फटकार लगाए। 2 मामले हो गए। तीसरा मामला अभी मैं आपको बताऊं, एक नागर सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, और इनके भाई इंदर सिंह चौहान ने एक सीओ महिला अधिकारी प्रिया काग को बाकायदा धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। प्रिया काग को सुरक्षा प्रदान की गई थी क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमारी जान को खतरा है। तीनों एंगल और तीनों मामले आए हैं। इनमें विधायक, मंत्री और मंत्री के भाई की ही पूरी गलती है। गलती क्यों नहीं है? क्योंकि धमकी तो मंत्री साहब ही दे रहे हैं, नेताजी ही दे रहे हैं, मंत्री के भाई ही धमकी दे रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं, अफसरों को धमका रहे हैं। इसके बावजूद भी केंद्र के मुख्य सचिव की जो चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी में यह कहा जाता है कि आप अपने अफसरों को शालीनता सिखाइए, व्यवहार सिखाइए, उनके प्रति अच्छा तरीका सिखाइए, उनसे अच्छा व्यवहार करें। उनकी चिट्ठी जाती है तो उस चिट्ठी को तत्काल समाधान करें। कहीं ये चिट्ठी क्यों नहीं आती है कि नेताओं के प्रति भी, ये नेता भी शालीनता सीखें, अच्छा व्यवहार सीखें, क्योंकि जो आईएएस, आईपीएस, सीओ हैं, ये अच्छी खासी पढ़ाई पढ़कर आए हैं, ना कि ये लोग जनता के चुने हुए नेता हैं, आईएएस, आईपीएस अफसर हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, और फिर इनके प्रति जो नेताओं का व्यवहार होता है वो सबके सामने होता है। इसके बावजूद भी केंद्र से चिट्ठी आती है बाकायदा इन्हें शालीनता सिखाने को लेकर, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है कि क्या आईएएस और आईपीएस अधिकारी ही गलत व्यवहार करते हैं? क्या नेता मंत्री गलत व्यवहार नहीं करते हैं? क्या उनके अंदर सत्ता का रसूख नहीं होता है? क्या उनके अंदर एटीट्यूड नहीं होता है? और अगर नहीं होता है तो फिर प्रीतम लोधी जो विधायक है पिछोर से, उन्हें बुलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल राजनीति का पाठ क्यों पढ़ाया था? उन्हें माफी मांगने को क्यों कहा था? उन्हें यह क्यों कहा था कि आपको आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से शालीनता से बात करनी है? निश्चित तौर पर कई तगड़े और गहरे सवाल हैं, क्योंकि आज जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी ने मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम और नेताओं के बीच के भेदभाव में एक बड़ी दरार खड़ा कर दिया है। क्योंकि केंद्र के मुख्य सचिव अगर चिट्ठी भेजते हैं तो स्वतः वो नहीं भेजते हैं। किसके इशारे पर वो चिट्ठी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पास आई है? किसने मध्य प्रदेश से शिकायत की है केंद्र में? आखिर क्यों केंद्र से चिट्ठी मध्य प्रदेश के पास आई है? किसे जबरदस्त फटकार लगी है? किसके साथ गलत व्यवहार हुआ है और किसका अपमान हुआ है? किस नेता को इतना बुरा लग गया है कि उस केंद्र तक उसने शिकायत कर दी है और केंद्र से चिट्ठी आई है? निश्चित तौर पर कई गहरे और तगड़े सवाल हैं, लेकिन अब भी ये सवाल ही बने हुए हैं, क्योंकि केंद्र से जो चिट्ठी आई है उसमें एक तरफा अफसरों को ही व्यवहार और शालीनता सिखाने की बात कही गई है, जबकि उसमें नेताओं और मंत्रियों को भी शालीनता और व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। अफसरों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसा हो तब मध्य प्रदेश में नेता और अफसर के बीच एक अच्छा सामंजस्य बैठ पाएगा। अन्यथा ये विवाद जिस तरह से निकला है ये निकलता ही रहेगा और मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक इसको लेकर छीछा लेदर होता ही रहेगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखेंगे। ये भी लिखेंगे कि केंद्र से जो चिट्ठी आई है मुख्य सचिव को, उसमें और क्या लिखा जाना चाहिए था? क्या जितना लिखा है वो ही काफी है या फिर और उसमें लिखा जाना चाहिए था? निश्चित तौर पर आप कमेंट करेंगे।